सामीन हजरात, हजरत खदीजा अपनी खाला अतम की बातें सुनकर गुस्से से तमतमा जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अतम, मुझे अफसोस है आपकी बेवकूफ़ी पर और मुझे अपनी खुशनसीबी पर बहुत नाज है, क्योंकि ज़हे किस्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मेरे शौहर हैं, शहे कौनो मका हैं और वो महबूब दावत हैं। खुदा वो है कि जिसने दोनों आलम कर दिए पैदा, है उसकी ज़ात वाहिद, कोई भी सानी नहीं उसका। दो आलम का है मालिक, हर जगह मौजूद है बेशक, रवा है बंदगी उसकी, वही माबूद है बेशक। तुम्हारा पूजना बेकार है झूठे खुदाओं को, नहीं वो दूर कर सकते कभी हरगिज़ बलाओं को। बड़ा अफसोस है अक्लों पे सबकी पड़ गया पर्दा, नहीं पहचानते अल्लाह के महबूब का रुतबा। अमानत और सदाकत का भी सब इकरार करते हैं, मगर फिर भी उन्हें दुख देते हैं, बेजार करते हैं। खुलूस अखलाक भी उनका बहुत अच्छा बताते हैं, अमानत भी उन्हीं के पास अपनी रखने आते हैं। कोई उनकी तरह हो मर्दो ज़न में तो बता दीजिए, किसी में खूबियाँ उनकी तरह हो तो दिखा दीजिए। मुसीबत में वो तुम सब की हमेशा काम आते हैं, वो खुद फाके से रहते और भूखों को खिलाते हैं। सताने पर भी तुम सबको दुआएं देते रहते हैं, अमल करते हैं अच्छे और सच्ची बात कहते हैं। सुनाते हैं वो मुजदारा है हक की रहनुमाई का, बताते हैं वो रास्ता तीनों दुनिया की भलाई का। जो मिन जानिब खुदा उनके लिए पैगाम आते हैं, जो मिन जानिब खुदा उनके लिए पैगाम आते हैं, जो मिन जानिब खुदा उनके लिए पैगाम आते हैं। मोहब्बत से वही पैगाम तुम सब को सुनाते हैं, मोहब्बत से वही पैगाम तुम सबको सुनाते हैं, मोहब्बत से वही पैगाम तुम सबको सुनाते हैं। सामीन हजरात, हजरत खदीजा उन लोगों से कहती हैं कि तुम मेरे शौहर की बुराइयां भी करती हो, अमानतें भी उनके पास रखती हो। मिन जानिब अल्लाह जो पैगाम आता है मेरे शौहर को, वो भी तुमको सुनाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन अफसोस तुम लोग बुराइयां ही करते रहते हो। मैं खुश हूँ कि रसूल अल्लाह पर ईमान लाई हूँ, ज़हे किस्मत में तौहीद रिसालत की फिदाई हूँ। खुदा का शुक्र है कि राह हक मुझको दिखाई है, उसी की दी हुई दौलत थी जो हक पर लुटाई है। नहीं ये गम मुझे के बाद मर जाने के क्या होगा,
मुहाफिज मेरी इस नन्ही सी बच्ची का खुदा होगा। ये कहकर गिर पड़ी बिस्तर पे खामोशी रही लब पर। अतम की चीख निकली गिर पड़ी कदमों पे वो रोकर। कहा मेरी खदीजा मेरा मुस्तकबिल बना दीजिए, खुदारा अब हमें भी दीन का कलमा पढ़ा दीजिए। अतम ने कुफ्र से तौबा की अपने अश्क बरसाए कि इतने में रसूल अल्लाह घर तशरीफ ले आए। बनाया मोमिना उनको नबी ने कलमा पढ़वा कर। दुआ की उनके हक में शाहिदी ने हाथ फैला कर। खदीजा को खुशी बेहद हुई चेहरा चमक उठा। खदीजा ने मसरत से किया फिर शुक्र खालिक का। हुई शोहरत ये मक्का शहर में कहते फिरे जाहिल। खदीजा ने अतम को कर लिया इस्लाम में दाखिल। अतम को ले गए घर से बुलाकर उनके घर वाले। कहा हम इसका बदला लेके मानेंगे खदीजा से। तमे आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई। तमे आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई। तमे आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई। अतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई। अतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई। अतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई। सामीन, जब हजरत खदीजा ने अतम के सामने तकरीर की तो आपकी बातें सुनकर वो कहती हैं कि ऐ मेरी खदीजा आप मुझे भी दाखिले इस्लाम कर लो। इतने में हुजूर ताजदार मदीना घर तशरीफ़ ले आते हैं और कलमा पढ़ाकर अतम को दाखिले इस्लाम कर लेते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है लीजिए हजरात आगे मुलाजा फरमाइएगा। रसूल पाक ने जब हाल ये देखा खदीजा का तो चश्माने मुबारक नम हुई दिल को हुआ सदमा। खदीजा ने कहा मैं आपकी खिदमत न कर पाई। खताओं की मुआफी दीजिए रुखसत है अब मेरी। ये सुनकर बात अपनी बीवी की आका ने फरमाया। तुम्हारी खिदमतों कुर्बानियों से दिल है खुश मेरा। तुम्हें सबकत है हासिल दीन पे ईमान लाने की। करेंगी रश्क तुम पर औरतें सारे ज़माने की। मुआविन दीन की तुम मोमिना खातून बेहतर हो। खुदा राजी है तुमसे क्यों न फिर राजी पैगंबर हो। सिला तुम दीन की खिदमत का अपने रब से पाओगी। न दिल थोड़ा करो तुम जन्नतुल फिरदौस पाओगी। ये सुनकर खुश हुई अश्के मसरत आँख में आए। रसूल अल्लाह भी उस वक्त रंजीदा नजर आए।
हुई जब शाम तो कुछ देर खामोशी रही तारी, रहा फिर रात भर कलमा ज़बाने पाक पर जारी। इसी हालत में गुजरी रात और वक्ते सहर आया, कलेजे से लगाया फातिमा को और फरमाया, सुपुर्दे रब किया बेटी तुझे रुखसत का वक्त आया। पढ़ा कलमा नबी का और जहां से कूच फरमाया, लुटा दी दीन पर दुनिया ये रब की उन पे रहमत थी। नबी की पहली बीवी मोमिना की पहली रहलत थी। जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना था, जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना था, जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना था। हुई जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना था, हुई जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना था, हुई जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना था। मोहतरम हजरात, हजरत खदीजा ताहिरा का इंतकाल रमज़ान के महीने में होता है, लेकिन अपनी वालिदा के इंतकाल से हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर क्या गुजरती है, आइए आगे इस वाक़े में मुलाहिज़ा करें। हजरत फ़ातिमा पर क्या गुजर रही है, लीजिए समाअत फरमाइए। जनाबे फ़ातिमा मुँह तक रही थी अपनी मादर का, सहारा मिल गया फिर उनको आगोशे पैगंबर का। जनाजा हो के जब तैयार निकला आपके घर से, तो निकली आहे सोजा गमज़दों के कल्बे मुज़तर से। कहा कुछ अहले मक्का ने ये कब्रस्तान में जाकर, न होने देंगे मैयत दफन कब्रस्तान के अंदर। था ऐसा वक्त नाजुक उस घड़ी प्यारे पैगंबर पर, किया फिर दफन उनको आपने लोगों को समझा कर। गए मैयत को घर से हो गए जब 4-6 घंटे, वहाँ जो औरतें थीं हो गईं रुखसत सभी घर से। अकेली फातिमा ही रह गईं घर में परेशान थीं, वो अपनी माँ को घर में ढूंढती थीं अश्क अफशां थीं। रसूले पाक घर में आए तो बेटी ने ये पूछा, मेरी अम्मी कहाँ हैं? तो शहे ज़ीशान ने फरमाया, तेरी अम्मी गई हैं घर खुदा के ऐ मेरी बेटी। ये कहकर आपने मासूम बच्ची गोद में ले ली। गए बाहर तो बोली, बाबा तुम अम्मी को ले आना, तुम्हारी फातिमा तुमको बुलाती है ये बतलाना। कलेजे से लगा कर आपने बच्ची को बहलाया, लिपट कर बाप के सीने से कुछ उसने सुकून पाया। रसूले पाक बहला कर उन्हें घर में सुला आए, रसूले पाक
रंज के साए। तसव्वुर में नजर आते थे उनको रंज के साए, तसव्वुर में नजर आते थे उनको रंज के साए। सामीन हजरात, जब हज़रत खदीजा का जनाजा घर से निकलता है, हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको मक्के के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वहाँ अहले मक्का आपको दफन करने में कुछ हीला हुज्जत करते हैं। हुजूर उनको बड़े ही प्यार से समझाते हैं और हज़रत खदीजा ताहिरा को दफन करके अपने घर वापस आए। जो औरतें मैयत में आई थीं वो भी अपने अपने घर चली जाती हैं। फातिमा जहरा अकेली घर पर हैं, अपनी वालिदा को चारों तरफ ढूंढ रही हैं। हुजूर आते हैं तो फरमाती हैं, बाबा जान मेरी अम्मी कहाँ हैं? कहा बेटी वो खुदा के घर गई हैं। कहा बाबा जान आप जाइए और मेरी अम्मी को ले आइए। खुली जब आंख घर में फातिमा मासूम बच्ची की, तो देखा दर की जानिब, सोचा अम्मी आ रही होगी। मेरे बाबा गए हैं लेने को, वो आ रहे होंगे। मेरी अम्मी को अपने साथ में वो ला रहे होंगे। दवा उठकर भिगो दूं आएंगी, अम्मी तो पी लेंगी। करूं फिर ठीक बिस्तर, माँ का वो आएंगी लेटेंगी। उठी और काम सारे कर दिए, घर में सफाई की। निगाहें दर पे थी के मेरी अम्मी आ रही होंगी। यकायक पर्दे में खाला को अपनी देख कर बोली, जनाबे फातिमा जा लिपटी उनसे और ये बोली। समझ कर माँ उन्हें दौड़ी लिपट कर ये किया शिकवा। खुदा के घर गई तो इसलिए तन्हा मुझे छोड़ा। ये सुनकर उनकी खाला का अलम से दिल तो भर आया। बराए फातिमा लेकिन उन्होंने सब्र फरमाया। लगाया अपने सीने से कहा मैं अब ना जाऊंगी। भरी है नींद आंखों में तेरी, तुझको सुलाऊंगी। गरज खाला ने पहला कर सुलाया उनको बिस्तर पर। रसूले पाक जब तशरीफ लाए तो गई वो घर। खुली जब आंख तो बिस्तर पे अपने आप को देखा। नहीं थी घर में अम्मी, सिर्फ अपने बाप को देखा। कहा बाबा अभी अम्मी ने बिस्तर पर सुलाया है। कहा बाबा अभी अम्मी ने बिस्तर पर सुलाया है। कहा बाबा अभी अम्मी ने बिस्तर पर सुलाया है। कहाँ है वो उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है। कहाँ है वो उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है। कहाँ है वो उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है।
हजरात, हजरत अतम यानी बीबी फातिमा की खाला पर्दे में जब आपके घर आती हैं तो आप अपनी वालिदा समझकर उनसे पूछती हैं, अम्मी आप मुझे तन्हा छोड़कर खुदा के घर क्यों चली गई थी? खाला उनको प्यार से थपथपाती हैं और कहती हैं, बेटी तुम्हारी आंखों में नींद भरी है, आओ तुमको सुला देते हैं। और हजरत अतम बीबी फातिमा को बिस्तर पर लेटाकर सुला देती हैं। लेकिन ताजदार मदीना जब घर तशरीफ ले आते हैं तो हजरत अतम अपने घर चली जाती हैं। लेकिन आगे ये फरमाया नबी ने, वो तेरी अम्मी न थी बेटी, तुझे बहलाने आई थी जो घर में खाला थी तेरी। रसूले पाक ने फिर सब हकीकत उनको समझा दी, बड़े ही प्यार से फिर सब्र की तलकीन फरमा दी। निहायत प्यार से पाला उन्हें प्यारे पैगंबर ने, बनाया सब्र का पैकर उन्हें महबूबे दावर ने। बराए दीन हजरत फातिमा ने दुख उठाए हैं, शिकायत के मगर अल्फाज भी लब तक न आए हैं। सुनो एक वाकया मक्के का हम तुमको सुनाते हैं कि बीबी फातिमा का हौसला तुमको दिखाते हैं। रसूले पाक एक दिन काबे में महबे इबादत थे, अबू जहल और उतबा उसके सब अहले शरारत थे। शरारत सूझी तो वो ऊंट की एक ओझड़ी लाए, रखी वो पीठ पर सरकार के जब सजदे में पहुंचे। खबर जब फातिमा ज़हरा को पहुंची दौड़ती आई, हटाई ओझड़ी गुस्से से सबको आंखें दिखलाई। कहा तुम इस शरारत की सजा अल्लाह से पाओगे, मरोगे मौत जिल्लत की सभी दोज़ख में जाओगे। हुई उन जालिमों पे एकदम गालिब वो मजबूरी, जनाबे फातिमा की बद्दुआ सब हो गई पूरी। उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे, उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे, उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे। वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे, वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे, वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे। सामीन हजरात, एक दिन मेरे आका काबे में नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और उतबा ऊंट की ओझड़ी लाते हैं और जब सजदे में जाते हैं मेरे आका तो आपकी पीठ पर रख देते हैं। जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसकी खबर होती है तो आप आकर वो ऊंट की ओझड़ी हटाती हैं और बद्दुआ देती हैं उन लोगों को कि तुम बुरी मौत मारे जाओगे। हजरत फातिमा की वो बद्दुआ जंगे बदर में कबूल होती है और वो जालिम मारे जाते हैं। आगे और क्या क्या होता है फातिमा का बचपन और खदीजा की रहलत वाक़े में, लीजिए हजरात समाअत फरमाएं। कहीं बच्चों के खेलों में कभी शिरकत न करती थी, वो ज़ेबाइश से दुनिया की कभी रग़बत न करती थी।
खुदा की याद में वो हर घड़ी सरशार रहती थी। खुशी के साथ अक्सर फातिमा फाके भी सहती थी। गरीबों बेकसों पे उनको बेहद रहम आता था। गरीबी में भी साइल लौट कर खाली न जाता था। गए सलमान एक दिन एक साइल साथ में लेकर, कहा ये फातिमा से भूखा साइल है खड़ा दर पर। था उस दिन घर में फाका, भूखे थे खुद उनके बच्चे भी। मगर सर से उतारी अपनी चादर और उन्हें दे दी। कहा ये बेच कर साइल को तुम खाना खिला देना। ये चादर किसकी है हरगिज़ न तुम इसको पता देना। गए सलमान और तज्जार एक शमून तक पहुँचे। कहा चादर ये लीजिए, खाना साइल को खिला दीजिए। यहूदी ने कहा ये तो बड़ी अनमोल चादर है, कि इस चादर से आती मुझको खुशबुए पैगंबर है। दिए काफी दिरहम साइल को आंखों पर रखी चादर। गया सलमान को लेकर यहूदी सहरा के घर पर। वो चादर दे के वापस अश्क भी आंखों में भर लाया। सखावत फातिमा की देख कर ईमान ले आया। जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी। जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी। जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी। रसूले पाक की दुख्तर थी, आला शान वाली थी।